अतीकुर रहमान साहब, पहला सवाल आपसे। हाल ही के दिनों में एक फिल्म आई, एक ही बंदा काफी है। कुछ लोग एक पक्ष के उसको लेकर कोर्ट भी गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये फिल्म धर्म विशेष को टारगेट करती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि किसी भी हिंदू संगठन ने ये नहीं कहा कि फिल्म को रोका जाए या बैन किया जाए या किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। तो फिर 72 हुरे में और अजमेर 92 से आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? दीपक जी, ऑन द होल मुझे किसी फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है। तो कलीमुल हाफिज साहब बोले तो उनको कहिएगा कि फिल्म पर आपत्ति मत करिए। सलमान रश्दी की ना आप बोलिए, कलीमुल हाफिज को बोलिएगा कि फिल्म पर आपत्ति मत कहिए। कलीमुल हाफिज साहब, अतीकुर रहमान साहब को कोई आपत्ति नहीं है, बताइए आपको क्या कहना है। रुक जाइए अतीकुर रहमान साहब, रुक जाइए, कलीमुल साहब की बात सुन लीजिए। देखिए, भारत एक धर्म प्रधान देश है और हर धर्म में हूरों का, हिंदू धर्म में अप्सराओं का एक पूरा एक वर्णन है। अगर आप मैं बात करूं, किसी अलग अलग मान्यताओं में कहीं 108 अप्सराएं हैं, कहीं 1008 अप्सराएं हैं, और शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं हैं। उनके नाम भी हैं, कृतस्थली है, पुंजिकस्थला है, मेनका है, रंबा है, प्रमलोचा है, नमलोचा है, घृताची है, वर्षा है, वर्षा है, उर्वशी है, तिलोत्तमा है। उसकी जो हेड है वो रंबा भी है। तो इसी तरीके से इस्लाम में भी जो जिंदगी के साथ आपका इस जिंदगी में जो गुजर होता है, यानी जो भी पाप पुण्य करते हो और उसका जो आपको कर्म मिलेगा वो जिंदगी के बाद मिलेगा। तो वो जो इस्लाम का कंसेप्ट है कि आखिरत की जिंदगी में उस जन्नत में क्या क्या चीजें होंगी, वो एक पूरा इस्लामिक थियोलॉजी का एक हिस्सा है। क्या क्या है बताइए। लेकिन जिस तरह से हिटलर के ज़माने में जर्मनी की जो अल्पसंख्यक वर्ग था, ज्यूज, उनको टारगेट करने के लिए, उनके खिलाफ जेनोसाइड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गई थी। इसी तरीके से 2024 से पहले ये हिंदुस्तान में ये घृणित षड्यंत्र खेल खेला जा रहा है। मतलब और उसमें जाहिर बात हमारे यहाँ का मीडिया भी उनका साथ दे रहा है। और उसको अभी टीजर आया है, मैंने तो विरोध भी नहीं किया, लेकिन उस टीजर के हिसाब से एक माहौल बनाने की कोशिश है कि जो मुसलमानों को या इस्लाम को टारगेट करके एक ऐसा हिंदू मुस्लिम नफरत और उनका भेदभाव बढ़ाया जाए, तो वो उस तरह का ये कोशिश है। जाहिर बात है, इसको जो कुछ अंधभक्त हैं उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो वाकई राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी हैं वो इसको अपोज करेंगे। तो अतीकुर रहमान साहब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी नहीं है ये कह रहे हैं आप? उनको फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है। अतीकुर रहमान साहब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी नहीं है ये कह रहे हैं? नहीं, मैं अतीकुर रहमान साहब बिल्कुल नेशनलिस्ट मुस्लिम है और पर इनको फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है। जो है फिल्म उद्योग हमारा बहुत बड़ा है। फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है भाई। देखिए आप समझिए, देखिए आप बताइए, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, अब ये 72 आ गई, एक अभी वो अजमेर पर आ रही, ये सब क्या है? ये सब वही आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा का साथ एक पैकेज है पूरा, जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ाने के लिए। अभी रागी साहब बोलेंगे इसके फेवर में, मैं उसे भी सुनूंगा। अभी हमारे जो घटक दल हैं वीएचपी वाले, वो भी बोलेंगे। अच्छा, आपके घटक दल है, देखना कैसे इसको सपोर्ट करेंगे। आपके घटक दल है वीएचपी वाले जी? ये कलीमुल साहब मुझे पता ही नहीं था जी, वीएचपी वाले आपके घटक दल है। अरे बहुत बढ़िया, चलिए बंसल साहब बधाई हो आपको, आप घटक दल है कलीमुल भाई के। और नहीं, अतीकुर भाई के पास जाना है, विनोद भाई बाद में आइएगा। अतीकुर भाई बताइए, आप राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी नहीं है, आज सर्टिफिकेट दे दिया कलीमुल साहब ने आपको, और इनके घटक दल वीएचपी वाले ये भी बता दिया इन्होंने। दीपक जी देखिए, सेंसिटिव मुद्दा है, मैं क्योंकि रिसर्च और इस्लामिक स्टडीज के ऊपर आप बात पूरी करने दीजिए। जो हूर का कॉन्सेप्ट फिल्म में बताया जा रहा है, क्योंकि टीजर सिर्फ सामने आया है, लेकिन जो टीजर है उसमें यह बताया जा रहा है कि उसको आतंकवाद से जोड़ा गया है। दीपक जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। आप क्योंकि एक हिंदू हैं, हिंदू मान्यता में यकीन होगा आपका, आपको अगर भगवान राम या भगवान कृष्ण के बारे में मालूम करना होगा तो आप किसी स्कॉलर के पास जाएंगे, सही है या गलत है? साहब मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं क्या जाऊंगा स्कॉलर के पास? इंटरनेट पे सब कुछ पढ़ा हुआ, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या प्रोपेगेंडा है, सबकी राय पड़ी हुई है सर। और ये 21वीं सदी है सर, ये दुनिया ग्लोबल विलेज है। इंटरनेट के ऊपर रिलायबल सोर्सेज भी होते हैं दीपक जी, और अनरिलायबल सोर्सेज भी होते हैं।
अगर इस सर फिल्म ये के अंदर बंदे को डिसाइड करने दीजिए हूर उसकी के समझ कितनी कॉन्सेप्ट है, को लेकर उसको रिलायबल सोर्स के पास जाना है कि अनरिलायबल के पास जाना है। यानी अनरिलायबल सोर्सेज के पास जाके आप फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करेंगे। अरे अनरिलायबल पुरानी सोर्सेज के कॉन्सेप्ट की आधार बात पर हो तो रही पूरा है। आपके जिहाद का दीपक कॉन्सेप्ट जी, है। दीपक अतीकुर जी, रहमान नहीं, साहब, नहीं, नहीं, अनरिलायबल नहीं, सोर्सेज नहीं, के ऊपर ही नहीं, तो आपके जिहाद का नहीं, कॉन्सेप्ट है। नहीं, इस्लामिक आप जिहाद यही lightly ले रहे है। हैं। अनरिलायबल आप सोर्सेज के lightly ऊपर ले रहे आप हैं। बोलेंगे इस्लामिक जिहाद आप होता है। lightly ले रहे हैं। आप कुरान बोलेंगे हो, इस्लामिक वेदा जिहाद होता है, हो, क्या कहेंगे कोई आप? धार्मिक ग्रंथ की कॉन्सेप्ट को, कोई धार्मिक ग्रंथ की कॉन्सेप्ट को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बात पूरी सुनिए पहले। सर मैं खामोश हूँ, आप ही को सुन रहा हूँ। अगर इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, डांटिए मत सर, नाराज मत अगर होइए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, अगर इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाने वालों ने रिलायबल सोर्सेज का सहारा लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हूर के कॉन्सेप्ट को अगर आतंकवाद से जोड़ा जाएगा और हाफिज सईद का जो भी मेंटल ट्रॉमा है वो दर्शाया जाएगा तो मैं ऑब्जेक्शन लूंगा। हाफिज सईद कुरान के कॉन्सेप्ट हूर को जिहाद या आतंकवाद से जोड़ना गलत साबित होगा। जाकिर नाइक का क्या है सर? जाकिर नाइक का बता दीजिए, हाफिज सईद का बता दिया, जाकिर नाइक का भी बता दीजिए। जाकिर नाइक का है क्या इस्लाम का कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, क्यों बताऊं जाकिर नाइक का? अरे बताइए ना सर, रिसर्चर हैं आप, सर्च को रिसर्च करते हैं। एक भगोड़े का सहारा नहीं लूंगा मैं आपके चैनल पर। एक भगोड़े का सहारा क्यों लूंगा मैं अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली को कोट करना चाहूंगा। बेहतर हो रहा क्या है? उन्होंने क्या विवरण दिया है हूर का? छोड़ो ना, बेहतर हो रहा क्या है यार, ये बताओ। सुन लीजिए विनोद बंसल जी, सुन लीजिए कान खोल के, और इसको ट्विस्ट नहीं करना। मुझे मैं सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूँ यार, आपने इतनी बड़ी भूमिका बना दी, लेकिन आपने बेहतर होना बताई नहीं। टांग एक ही रहेगी। वो इस्लामिक यूथ को बेहतर हुरों के साथ सेक्स करने के लिए क्यों उसको उकसाया जा रहा है, बताओ ना। थोड़ा संयम ये से बताओ सर, जल्दी से। टेलीविजन है, बच्चे भी देखते हैं, प्लीज। सुधी दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। विनोद बंसल जी सुनिए, दीपक जी जो हूर का कॉन्सेप्ट कुरान में अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिटरेरी प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग फैमिली applied by extensions to mean all near and dear ones, अंडरलाइन करिए इसको, all near and dear ones whether related or not will secure for their loved ones the enjoyment of their society. It is an indispensable condition. ये है हूर का डिस्क्रिप्शन। राइचियस बिहेवियर, सच्चाई पर, हक पर जो मुसलमान चलेगा उसको जन्नत में, ये हूर मैं एक बात यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ। अतीकुर भाई आपकी बात सुन ली, सम्मान के साथ मैंने आपकी बात सुन ली। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप मजहबी किताबों को कोट कर रहे हैं, धार्मिक किताबों को कोट करिए, आप सबका सम्मान है, लेकिन अर्थ का अनर्थ बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम न किसी धर्म के सम्मान के खिलाफ है, न किसी मजहब के सम्मान के खिलाफ है, न किसी फेथ के मानने वाले असम्मान के खिलाफ है। चूंकि एक फिल्म आ रही है, उसका टीजर रिलीज हो चुका है, 7/7/23 की उसकी रिलीज डेट है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उसको जारी कर दिया होगा। दोनों पक्ष हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बातों में हम दोनों से उम्मीद करेंगे संयम बरते, शांति बरते, किसी भी तरह की आग लगाने की कोशिश ना करें, टू द पॉइंट कोट करते हुए जैसे अतीकुर भाई ने किया वैसा आप एग्जाम्पल दीजिए, कोई आपत्ति